हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्यूरेन। लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था प्रेपरेशन ऑफ फ्यूरेन। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं फ्यूरेन की? तो इसमें क्या है, फ्यूरेन इज़ ए कलरलेस लिक्विड विद बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 305 केल्विन। तो ये फ्यूरेन जो है, ये क्या होती है, इसकी जो अपीयरेंस होती है वो क्या होती है, कलरलेस लिक्विड की। इट स्मेल्स लाइक क्लोरोफॉर्म जस्ट लाइक पायरोल। इसकी स्मेल जो होती है वो क्लोरोफॉर्म, जो एक सॉल्वेंट है, क्लोरोफॉर्म को हम कैसे लिखते हैं, CHCl3, ये जो सॉल्वेंट है उसकी तरह होती है। और जस्ट लाइक पायरोल, इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन अल्कोहल एंड ईथर। तो ये जो आपका फ्यूरेन है, ये क्या है, वाटर में सॉल्युबल नहीं है, और बट सॉल्युबल किस में है, अल्कोहल और ईथर में। तो आपका जो फ्यूरेन टाइप ऑफ जो कंपाउंड है वो क्या है, ये इसको बोल सकते हैं कि फ्यूरेन क्या है आपका, नॉन पोलर। फ्यूरेन क्या है, एक नॉन पोलर कंपाउंड है, और ये क्या होता है, वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। उसके बाद है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्यूरेन। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आपने डिस्कस की थी लास्ट टाइम पायरोल की केमिकल प्रॉपर्टीज़, जिसमें हमने नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, रेमन टाइमन रिएक्शन, हेलोजिनेशन ऑफ पायरोल। तो उसी तरह से ही फ्यूरेन की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फ्यूरेन में जो आपकी रिएक्शन होगी, इन जो आपकी इलेक्ट्रोफिलिक्स और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, वो किस पोजीशन पे होगी, सेकंड पोजीशन पे। तो जैसे आपका फर्स्ट है कि नाइट्रेशन करेंगे हम फ्यूरेन की, तो आपका क्या बनता है, 2 नाइट्रो फ्यूरेन। तो सेकंड पोजीशन पे आपका नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा, और क्या बनेगा, 2 नाइट्रो फ्यूरेन। सेकंड रिएक्शन है, अगर हम फ्यूरेन की रिएक्शन करते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड और पिरीडीन के साथ, पिरीडीन क्या होगा इसमें, सॉल्वेंट। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ जो रिएक्शन होती है उसको बोलते हैं हम सल्फोनेशन, और आपका क्या बनता है, एक सल्फोनिक ग्रुप अटैच होगा एट सेकंड पोजीशन ऑफ फ्यूरेन, फ्यूरेन टू सल्फोनिक एसिड। थर्ड रिएक्शन है आपकी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ये रिएक्शन करेंगे हम, और एक ये साल्ट लेंगे जिसमें VF3 नेगेटिव और C2H5 ट्वाइस ओ पॉजिटिव एट 278 केल्विन। तो उसमें क्या होगा, जो आपका एसिटाइल ग्रुप लगेगा वो किस पोजीशन पे आएगा, वो सेकंड पोजीशन पे, 2 एसिटाइल फ्यूरेन बनेगा। तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। उसके बाद हैलोजिनेशन रिएक्शन है, क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ जब हैलोजिनेशन रिएक्शन करेंगे तो वायलेंट रिंग रिएक्शन रिजल्टिंग इन रिंग क्लीवेज। तो इसमें क्या होगी, रिंग क्लीवेज होगी, जो कि आपकी पायरोल में जब हम रिएक्ट करते थे तो उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स बनते थे, सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स बनते थे आयोडीन और ब्रोमीन के साथ। लेकिन इसमें क्या होगा, वायलेंट रिएक्शन रिजल्टिंग इन क्लीवेज ऑफ रिंग। इसमें क्या होगी, अगर रिएक्शन होगी लेकिन जो आपकी रिंग होगी वो बिल्कुल टूट जाएगी, और आपका किसी तरह का सुटेबल प्रोडक्ट नहीं बनेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन है गटरमैन फॉर्माइलेशन की। आपने गटरमैन फॉर्माइलेशन रिएक्शन क्या होती है, आपने जो है रिंग पे जो अपने सी एच ओ ग्रुप को इंट्रोड्यूस करना है रिंग पे। तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, गटरमैन फॉर्माइलेशन। तो ये रिएक्शन किसकी वजह से होती है, HCN HCl और H3O पॉजिटिव। तो उस रिएक्शन को बोलते हैं हम गटरमैन फॉर्माइलेशन। और जो आपकी CHO की जो आपका सब्स्टिट्यूशन होगी रिंग में, वो किस पोजीशन पे होगी, वो सेकंड पोजीशन पे। और इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, फरफ्यूरल। फरफ्यूरल बोलते हैं क्योंकि इसमें है Al का मतलब क्या है आपका, एल्डिहाइड। ये ग्रुप लगा आपका एल्डिहाइड ग्रुप CHO। उसके बाद है मर्क्यूरेशन रिएक्शन। मर्क्यूरेशन रिएक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ मर्करी क्लोराइड और सोडियम एसिटेट, तो उसको बोलेंगे मर्क्यूरेशन। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा आपका, HgCl इसमें इंट्रोड्यूस होगा, 2 क्लोरो मर्क्यूरी फ्यूरेन। तो इस तरह से आपका प्रोडक्ट बनेगा HCl,
HgCl जो इंट्रोड्यूस होगा एट सेकंड पोजीशन ऑफ फ्यूरेन रिंग। उसके बाद जो है आपकी नेक्स्ट रिएक्शन है गोमबर्ग रिएक्शन। तो ये रिएक्शन किसके साथ होगी, आपकी डाइजेनियम साल्ट और बेस होगा इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें आपका क्या बनेगा, टू अराइल। आपका डाइजेनियम साल्ट में जो अराइल ग्रुप है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाएगा सेकंड पोजीशन पे। तो क्या बनेगा, टू अराइल फ्यूरेन प्लस आपका क्या निकलेगा इस रिएक्शन में, नाइट्रोजन। उसके बाद अगर हम रिएक्शन करते हैं एक लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन के साथ, इससे आपका अल्काइल लिथियम NC4H9 लिथियम ईथर की प्रेजेंस में, तो क्या होगा इसमें -C4H10 ब्यूटेन निकलेगा। और आपका जो लिथियम को अगर हमने रिंग पे इंट्रोड्यूस करना है, टू फ्यूरेन लिथियम आपने प्रिपेयर करना है, तो इस चेन के साथ और ईथर सॉल्वेंट में ये रिएक्शन होगी, टू फ्यूरेन लिथियम बनेगा। लेकिन अगर हम ड्राई आइस कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं और हाइड्रोनियम आयन के साथ इस रिएक्शन को करेंगे, तो ये वाला जो आपका टू फ्यूरेन लिथियम है वो किस में चेंज हो जाएगा, लिथियम की जगह क्या आ जाएगा, आपका एसिडिक ग्रुप आएगा और क्या बनेगा, टू फ्यूरोइक एसिड। तो आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, हाउ वी कैन प्रिपेयर टू फ्यूरोइक एसिड फ्रॉम फ्यूरेन। तो आपने स्टेप वाइज जो है ये रिएक्शन लिखनी है और टू फ्यूरोइक एसिड बनाना है। तो ये तो कुछ रिएक्शन थी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्यूरेन। उसके बाद है कि हमने डिस्कस किया था पायरोल में कि एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर और कुछ और रिएक्शन जैसे डायल्स एल्डर रिएक्शन डिस्कस की थी। तो इसी में और हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, तो हम इसमें ये भी डिस्कस करेंगे फ्यूरेन की बेसिसिटी क्या है। तो अगर हम देखेंगे तो व्हेन फ्यूरेन इज रिएक्टेड विद एसिड it undergoes protonation at the ring carbon and not on oxygen atom. This is due to the reason that protonation at the oxygen atom reduces stabilization energy of the furane. The protonated furane undergoes polymerization to form polyfurane. तो इसमें क्या होगा कि आपका अगर एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये वाली रिएक्शन क्या होगी, यहाँ पे होगी, जो आपकी इस जगह पे होगी, ना कि ऑक्सीजन पे, रिंग कार्बन पे होगी एंड नॉट ऑन ऑक्सीजन। दिस इज ड्यू टू रीजन दैट प्रोटोनेशन एट द ऑक्सीजन एटम रिड्यूसेस स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑफ द फ्यूरेन। अगर हम यहाँ पे प्रोटोनेशन करते हैं तो क्या होगा, इट रिड्यूसेस द स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑफ द फ्यूरेन। तो इसमें क्या होगा, जैसे फ्यूरेन मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करेंगे, ये प्रोडक्ट बने पहले तो अब एसिडिक कंडीशन में ये प्रोडक्ट बनेगा आपका हाइड्रो। उसके बाद जैसे फ्यूरेन मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाते हैं, पॉलीफ्यूरेन। सेकेंड है डाइल्स एल्डर रिएक्शन की, फ्यूरेन की रिएक्शन करवाएंगे हम मैलिक एनहाइड्राइड। अनलाइक पायरोल एंड थायोपिन, फ्यूरेन आल्सो बिहेव एज ए कंजुगेटेड 1,3-diene and undergoes डाइल्स एल्डर रिएक्शन विद डाइनोफाइल्स सच एज मैलिक एनहाइड्राइड एंड बेंजाइन। तो ये रिएक्शन जो है पायरोल और थायोपिन के केस में ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन फ्यूरेन जो है डाइल्स एल्डर रिएक्शन देता है, वो रिएक्ट करता है मैलिक एनहाइड्राइड के साथ और क्या बनता है, डाइल्स एल्डर प्रोडक्ट। तो जो आपके डाइनोफाइल कौन से होंगे, ये जो आपका मैलिक एनहाइड्राइड होगा उसको बोलते हैं हम डाइनोफाइल्स। तो आपका क्या बनेगा, एक डाइल्स एल्डर प्रोडक्ट इन केस ऑफ फ्यूरेन। फ्यूरेन की रिएक्शन अगर हम बेंजाइन के साथ भी करते हैं तो ये क्या बन देगा, डाइल्स एल्डर प्रोडक्ट। तो आपको रिएक्शन में पूछ सकते हैं, एक्सप्लेन द डाइल्स एल्डर रिएक्शन इन केस ऑफ फ्यूरेन। तो आपने ये रिएक्शन बतानी है, एक रिएक्शन बतानी है आपने मैलिक एनहाइड्राइड के साथ, और जो सेकंड रिएक्शन आपने बतानी है वो बतानी है बेंजाइन के साथ। उसके बाद है रिडक्शन और हाइड्रोजिनेशन की, आपकी हाइड्रोजिनेशन करनी है आपने। तो हाइड्रोजिनेशन किसकी प्रोसेस में होगी, हाइड्रोजन की प्रोसेस। कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन ऑफ फ्यूरेन प्रोड्यूसेस टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। तो अगर हम ये 2 मोल H2 के लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और प्लेटिनम, तो हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन मैक्सिममली जो किस केस में कैटलिस्ट क्या होता है, आपका निकल होता है, प्लेटिनम होता है। तो
तो ये आपके जो बॉन्ड होंगे, इसमें डबल बॉन्ड होंगे, वो बिल्कुल सारे रिड्यूस हो जाएंगे और रिंग में कोई बॉन्ड नहीं रहेगा। तो फ्यूरेन से क्या बनता है आपका, अगर इसकी कंप्लीट हाइड्रोजनेशन करते हैं तो क्या बनता है आपका, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन। तो ये पॉइंट आपको अगर आप एग्ज़ाम में दिया सकता है फ्यूरेन, और यहाँ यहाँ पे ये वाले रिएजेंट दिए होंगे और आपको बताया होगा कि फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है। तो क्या बनता है, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन। दोनों बॉन्ड जो हैं रिड्यूस हो जाएंगे और आपका बनेगा टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन। उसके बाद है ऑक्सीडेशन, कि हम फ्यूरेन की ऑक्सीडेशन कैसे करते हैं। अनलाइक पायरोल एंड थायोफिन, फ्यूरेन अंडरगोज ऑक्सीडेशन इन एयर or oxygen to form furan 1,4 peroxide, which upon further oxidation produces succinyldehyde। फ्यूरन के आपकी क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन यहाँ होगी, इस तरह से आपके पेरोक्साइड बनेगा फ्यूरेन 1,4 पेरोक्साइड। फर्दर ऑक्सीडेशन करने से क्या बनेगा, रिंग से ये बन जाएगा सक्सिन एल्डिहाइड, जो आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा। उसके बाद है रिएक्शन विद कार्बिन्स। कार्बिन्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, तो कार्बिन का एग्जांपल है डाइजोमीथेन। फ्यूरेन अंडरगोज साइक्लोएडिशन रिएक्शन विद कार्बिन टू प्रोड्यूस साइक्लोप्रोपेन डेरिवेटिव। तो आपको फ्यूरेन दिया होगा और एक कार्बिन CH2N2 डाइजोमीथेन इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर ब्रोमाइड, तो आप पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक साइक्लोप्रोपेन डेरिवेटिव। तो साइक्लोप्रोपेन मीन्स इस तरह से एक ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा, साइक्लोप्रोपेन 3 कार्बन होंगे। तो फ्यूरेन में इस वाले बॉन्ड पे क्या बन जाएगा, एक साइक्लोप्रोपेन रिंग आ जाएगी। तो इसको बोलते हैं साइक्लोप्रोपेन डेरिवेटिव्स ऑफ फ्यूरेन। उसके बाद रिएक्शन है रिंग क्लीवेज इन एसिडिक मीडियम। फ्यूरेन एंड इट्स डेरिवेटिव इज नॉट टू अंडरगो रिंग क्लीवेज और रिंग ओपनिंग रिएक्शन टू फॉर्म 1,4 डाइकार्बोनिल कंपाउंड्स। तो आपका जो 2,5 डाईमिथाइल फ्यूरेन है, सब्स्टिट्यूट फ्यूरेन की रिएक्शन करेंगे हम अगर एक्वस H2SO4 और एक्वस एसिटिक एसिड, तो आपका क्या बनेगा, ये वाली रिंग टूट जाएगी और ये C डबल बॉन्ड इसमें इंट्रोड्यूस होगा, हेक्सेन 2,5 डायोन और एसीटोनाइल एसीटोन। एसीटोनाइल एसीटोन बोलते हैं इस कंपाउंड को, और ये क्या है, 1,4 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड, 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या है, 1,4 डाइकार्बोनिल कंपाउंड और एसीटोनाइल एसीटोन। उसके बाद आपका एक और डेरिवेटिव है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में, नेक्स्ट जो है वो है थायोफिन। जब आपका बिल्कुल फ्यूरेन की तरह इसका स्ट्रक्चर है, फ्यूरेन में क्या था आपका हेटेरो एटम ऑक्सीजन था, और थायोफिन में आपका हेटेरो एटम जो प्रेजेंट होगा वो क्या होगा, सल्फर। तो ये भी क्या है, 5 मेंबर्ड रिंग है। थायोपिन इज ए 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कंटेनिंग सल्फर एज द हेटेरो एटम। तो इसमें ऑक्सीजन की जगह सल्फर क्या होगा, एज ए हेटेरो एटम होगा। इट अकर्स इन लाइट ऑयल फ्रैक्शन ऑफ कोल टार एंड इज आल्सो प्रेजेंट एज एन इम्प्योरिटी इन कॉमर्शियल बेंजीन। तो आपका बेंजीन सॉल्वेंट होता है, तो उसमें भी एज इम्प्योरिटी जो है ये सल्फर प्रेजेंट होता है। तो हम फर्स्ट इसको डिस्कस करेंगे प्रेपरेशन ऑफ थायोफिन एंड इट्स डेरिवेटिव्स, कि हम जो है जनरली थायोफिन की प्रेपरेशन कैसे करते हैं, कैसे कॉमर्शियली इसको प्रिपेयर करते हैं। तो फर्स्ट मेथड है फ्रॉम एसिटाइलिन। ये कॉमर्शियली थायोफिन इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग ए मिक्सचर ऑफ एसिटाइलिन एंड H2S थ्रू ए ट्यूब कंटेनिंग एल्यूमिना एट 673 केल्विन। तो एसिटाइलिन आपने याद रखना है कि एसिटाइलिन के साथ रिएक्शन करेंगे H2S, तो आपका क्या बनेगा, 2 मोल ऑफ एसिटाइलिन इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिना एट 673 केल्विन। तो क्या बनेगा आपका थायोफिन प्लस H2 इसमें निकलेगा। तो ये रिंग क्लोजिंग होगी और क्या बनेगा, थायोफिन। सेकेंड रिएक्शन है फ्रॉम ब्यूटेन। This is the another commercial method for synthesis of thiopine. It involves a reaction between N-butane। तो ये आपका N-butane है in the presence of sulfur vapor phase at 833 Kelvin। तो क्या बनेगा आपका, थायोपिन और H2S गैस निकलेगी।
तो सेकंड है, हम ब्यूटेन से भी थायोपीन की प्रिपरेशन करते हैं। ये भी एक कमर्शियल मेथड है, कमर्शियली यूज़ होता है। थर्ड है फ्रॉम सोडियम सक्सीनेट। तो सोडियम सक्सीनेट को हम इस तरह से लिखते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस ट्राइसल्फाइड ऑन हीटिंग क्या बनता है आपका, थायोफिन। तो आपने ये रिएक्शन नोट करनी है। फोर्थ है आपका 1,4 डाइकार्बोनिल कंपाउंड, तो पाल नोर सिंथेसिस। ये जो है, ये जो रिएक्शन है, इट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ पायरोल एज वेल एज फ्यूरेन। और थायोफिन की सिंथेसिस भी यहाँ से होती है। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, इट इज़ मेथड यूज्ड टू प्रिपेयर थायोफिन डेरिवेटिव्स। आपने थायोपिन के डेरिवेटिव्स, यानी कि आपने थायोपिन बनाना, लेकिन कुछ डेरिवेटिव्स भी होंगे उसमें, कुछ अलग सब्स्टिट्यूशन भी होगा। जैसे 2,5 डाईमेथाइल थायोपिन आपने प्रिपेयर करनी है, तो क्या बनेगा, 1,4 डाइकार्बोनिल कंपाउंड को हम हीट करेंगे विथ फास्फोरस ट्राइसल्फाइड और फास्फोरस पेंटासल्फाइड। तो आपका क्या बनता है, 2,5 डाईमेथाइल थायोपिन। तो ये रिएक्शन है पाल नोर सिंथेसिस। उसके बाद है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ थायोपिन। जैसे आपने डिस्कस की थी पायरोल और फ्यूरन के केस में कि इसके डिफरेंट रिएक्शन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्यूरिल एसाइलेशन, क्लोरोमिथाइलेशन। तो इसमें बिल्समेरी हैक रिएक्शन, क्लोरीनेशन, रिएक्शन विद एन ब्रोमोसक्सिनामाइड और आयोडीनेशन। तो इसमें फर्स्ट रिएक्शन है नाइट्रेशन, कैसे होगी, इन द प्रेजेंस ऑफ फॉर्मिंग HNO3 और एसिटिक एनहाइड्राइड। तो आपकी जो थायोपिन, फ्यूरेन और पायरोल, इनमें जो भी यहाँ पे जो आपकी सेकंड पोजीशन पे जो है सब्स्टिट्यूशन होता है, सेकंड पोजीशन पे आपका ये ग्रुप लगेगा, आपका NO2 ग्रुप। तो यहाँ क्या बनेगा, 2 नाइट्रोथायोपिन। सेकंड है कोल्ड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। इसका मैकेनिज्म हम बाद में देखेंगे कि ये जो है सेकंड पोजीशन पे ही सब्स्टिट्यूशन क्यों होता है। सबसे पहले आपने ये मैकेनिज्म हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि सेकंड पोजीशन पे ही सब्स्टिट्यूशन क्यों हो रहा है, थर्ड पोजीशन पे क्यों नहीं हो रहा है। सल्फोनेशन रिएक्शन में कोल्ड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, और सल्फोनेशन में क्या होता है, आपका सल्फोनिक ग्रुप आपके सेकंड पोजीशन पे आएगा, थायोफिन 2 सल्फोनिक एसिड। थर्ड रिएक्शन है, अगर फ्रीडल का आप एसाइलेशन करवाएंगे आपकी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड और एसिटिक एनहाइड्राइड, तो क्या बनेगा आपका, इसमें COCS मीन्स एसिटाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करना है आपने एसिटाइलेशन में, तो 2 एसिटाइल थायोफिन बनेगा। उसके बाद फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में आपने एसाइल ग्रुप बनाना है, जैसे इसमें C6H5CU बेंजोइल क्लोराइड है। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, तो C6H5CO इंट्रोड्यूस होगा, बेंजोइल थायोफिन बनेगा, 2 बेंजोइल थायोफिन इन द प्रेजेंस ऑफ टिन क्लोराइड, टेट्रा क्लोराइड। मर्क्यूरेशन रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होगी, मर्करी क्लोराइड और सोडियम एसिटेट के प्रेजेंस में, और आपका क्या बनेगा, 2 क्लोरो मर्क्यूरी थायोफिन। उसके बाद आपका ये रिएक्शन क्लोरोमिथाइलेशन की, आपने क्लोरोमिथाइल थायोफिन बनाना है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड HCl, तो रिएक्शन में क्या बनेगा, 2 क्लोरोमिथाइल थायोफिन। उसके बाद इंपॉर्टेंट रिएक्शन है विल्समीर हैक रिएक्शन। तो विल्समीर हैक रिएक्शन किस प्रेजेंस में, फास्फोरस क्लोराइड टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में होगी। तो इसमें क्या बनेगा, थायोफिन 2 कार्ब एल्डिहाइड, तो CHO ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा, जैसे कि इसमें हुआ था आपका रिएक्शन थी गटरमैन फॉर्माइलेशन, उसमें भी क्या होता था आपका, रिंग पे CHO ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है। क्लोरीनेशन SO2Cl2 की प्रेजेंस में, तो आपका सेकंड पोजीशन में क्लोरीन होगा, 2 क्लोरोथायोपिन। अगर हम ब्रोमिनेशन करेंगे, जैसे ब्रोमीन हमने इंट्रोड्यूस करना है, तो हम इससे भी कर सकते हैं, एन ब्रोमोसक्सिन अमाइड। तो आपने ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिएजेंट, एन ब्रोमो, इसको हम बोलते हैं NBS, इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। एन ब्रोमोसक्सिनामाइड के साथ रिएक्शन करेंगे, तो वो रिएक्शन होगी ब्रोमिनेशन, रिंग में आपके ब्रोमीन 2 ब्रोमोथायोपिन, और ये आपका प्रोडक्ट निकलेगा। यहाँ ब्रोमीन इधर अटैच हो जाएगी और हाइड्रोजन यहाँ पे जाके ये आपका साइड प्रोडक्ट निकलेगा। और आयोडीनेशन करनी है, तो आयोडीन और HGO की प्रेजेंस में मर्क्यूरिक ऑक्साइड, तो आपका क्या बनेगा, 2 आयोडोथायोफिन।
तो ये आपने रिएक्शन जो है आपने नोट करनी है कॉपी में, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ थायोपिन। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।